वापस आता हूं। आप ऑर्डर इन द हाउस तशरीफ रखें। 9 मई के मुताल्लिक इन्होंने जिक्र किया है। देखें, अगर रूल्स का ना पता होना तो ये नहीं बात करते। बजट की तकरीर में आप हर चीज पे जो है वो बात कर सकते हैं। 9 मई को अब ये कहते हैं कि शोहदा भी हमारे हैं, फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है। ये अल्फाज शंदाना साहिबा ने पशीन में जलसे में कहे थी, जो उनको गालियां पड़ी हैं। उन्होंने खुद बताया है टीवी के ऊपर कि मुझे कितनी गालियां पड़ी हैं। अब ये जो चेंज कर रहे हैं, ट्रैक चेंज कर रहे हैं, अच्छा है, हम वेलकम करते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि अगर 9 मई की ये मजम्मत करते हैं, बड़ी अच्छी बात है कि 1.25 साल 1.5 साल जोर कुछ ना तरलों पे आ गए हैं। चलें, जो भी आप जो मर्जी कह लें, लेकिन सारे पाकिस्तान की आवाम जो है वो बेवकूफ नहीं है। यहां पे ओन चौधरी साहब बैठे हुए हैं, ओन चौधरी साहब बैठे हुए हैं। उन्होंने कल टीवी पे कहा है कि अवाम इमरान खान को हम डिक्की में छुपा के जनरल एजाज अमजद के घर लेके गए, जहां पे जनरल बाजवा के साथ उनकी मुलाकात हुई। डिक्की में छुपा के लेके गया। कहां गए ओन चौधरी साहब? वो ओन चौधरी साहब बैठे हुए हैं। और जनरल एजाज अमजद के घर जो ससुर हैं जनरल बाजवा के, इन्होंने कहा सिर्फ उनको गिट्टों को हाथ नहीं लगाए, बाकी सारे तरले किए उनके। यार ये असलियत है आपके लीडर की, थोड़ा सा फेस करो। आप तो मुशर्रफ के साथ भी थे, ऐथे खलो के लाला पांदे हो, मुशर्रफ के नाल भी सो तुसी। जय जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, अब ये कहते हैं कि शोहदा भी हमारे हैं। वो जिनके मुजस्समे उठाए थे वो शहीद नहीं थे। ऐसे ना करें, तशरीफ रखें। वो जरूर जरूर, मैं भी जिंदाबाद के नारे लगाता हूं, मेरी उनके साथ रिश्तेदारी है। जनाब डिप्टी स्पीकर, अगर ये कहते हैं कि शोहदा हमारे हैं, तो मुझे बताया जाए कि 9 मई को जिन लोगों ने शोहदा के मुजस्समों की तौहीन की, उनको उल्टाया गया सारे पाकिस्तान में, वो लोग कौन थे? या उस दिन का क्या कहते हैं कि 9 मई बहाना था, इमरान खान निशाना था। तो ये सारे लोग जो है GHQ किस तरह पहुंचे हुए थे, या कोर कमांडर के घर के सामने किस तरह पहुंचे हुए थे, या GHQ या उधर फैसलाबाद में ISI के दफ्तर के सामने किस तरह पहुंचे थे, मियांवाली के उधर किस तरह पहुंचे थे। तो आप देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये सारे के सारे जो है अब ट्रैक बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिस तरह ओन चौधरी ने कहा कि जिस तरह बाजवा साहब के गिट्टे पकड़ने की कोशिश करते रहे, अब किसी और के गिट्टे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। असलियत इनकी ये है, असलियत इनकी ये है। जनाब डिप्टी स्पीकर, दूसरा मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। ये कहते हैं वो जो नेकलेस का जिन्होंने हार का जो सौदा हुआ था वो 80 लाख का है। न्यूयॉर्क में मेडिसन एवेन्यू पे ग्राफ की दुकान है, उनके दुकान के बाहर जो तस्वीर बड़ी लगी हुई है वो उस नेकलेस की लगी हुई है। मेरे टेलीफोन में महफूज है, मैंने ली थी। ग्राफ की दुकान के ऊपर अगर नेकलेस लगा हुआ है तो वो 80 लाख का ना होगा, वो 2000 या 20,000 या 25,000 डॉलर का नहीं होगा। वो जो है मिलियंस ऑफ डॉलर का होगा, जो इन्होंने बाजार में बेच के जो है आधे पैसे तोशाखाने में जमा करे और आधे पैसे जेब में डाल लिए। देखें ये अब लीडर ऑफ अपोजिशन को बॉर्डर पे बैठे हुए लोग भी याद आए, जो हमारे मुहाफिज हैं। बिल्कुल, अब पॉइंट आउट करो यार, क्यों करो पॉइंट आउट।
अपॉइंट आउट करो। देखिए, चलिए कार चलिए, अगर आप ये महसूस करते हैं अपने करो चीफ विप करो से पूछ अपॉइंट आउट लें। करो। डोगर साहब, डोगर साहब, डोगर साहब, अगर आप जो तय करके आते हैं स्पीकर साहब के ऑफिस में, उस पर अगर अमल नहीं होगा तो देखें ये माहौल खराब होगा। जी ख्वाजा साहब बोले। हाँ जनाब डेप्टी स्पीकर, आई टेक एक्सेप्शन टू इट। मैंने इनकी तकरीर में किसी ने हमारे बंदे ने इंटरप्ट नहीं किया। नहीं आपका नहीं, बोले, please। आप बोले ख्वाजा साहब बाद में। नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होगा इस वक्त, नहीं जनाब, इस वक्त नहीं। मैंने उस वक्त भी नहीं दिया जब ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन बोल रहे थे। आपको मौका मिलेगा बैरिस्टर साहब, आपको मौका मिलेगा। इस तरह ना करें, इस तरह रूल्स की वायलेशन होगी। जी ख्वाजा साहब बोले। ओके, आप तशरीफ रखें। जनाब डेप्टी आप तशरीफ स्पीकर, रखें। जी मैं गौहर साहब से थोड़ी सी इंटेग्रिटी जो है वो एक्सपेक्ट करता हूं। मेरा कम से कम 1 दर्जन दफा नाम लिया गया है और हम लोगों को या हमारी लीडरशिप के मुताल्लिक जो बातें की गई हैं वो याद नहीं, या उस वक्त इनके जो है नहीं, वो मैंने एक्सपंज किए हैं, वो अल्फाज मैंने एक्सपंज किए हैं। हेयरिंग जो है उनको उस वक्त इनकी चली गई हुई थी। जी आप चलवा लें रिकॉर्ड चलवा लें। बोले आप बोले। देखें मेरा कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होगा, चलें। आपकी चेयर पे स्पीकर साहब जो बैठते हैं उन्होंने भी मेरा माइक बंद करके इनको टाइम दिया था, क्योंकि वो तो हर बंदे को खुश रखना चाहते हैं ना। तो ये ना करें, मेरे साथ ना करें, ये ना करें प्लीज। आई होल्ड दैट ग्रज अगेंस्ट हिम बिकॉज ऑफ दैट, यू नो। मैं जनाबे वाला, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि केपी में लोड शेडिंग का मसला जो है इन्होंने अपनी तकरीर में जिक्र किया। लोड शेडिंग सिर्फ केपी में नहीं हो रही, सारे पाकिस्तान में हो रही है। और उस लोड शेडिंग की मेन वजह जो है उन इलाकों में की जा रही है लोड शेडिंग जहां पे बिजली चोरी होती है, चाहे वो चोरी जो है पंजाब में हो रही हो, सिंध में हो रही हो, केपी में या बलूचिस्तान में। उन चोरों के जो बिल हैं वो जो सार्फिन ईमानदार हैं उनके बिलों में ऐड होते हैं, वो उनका खर्चा उठाते हैं। पाकिस्तान के करोड़ों सार्फिन जो है चंद लाख चोरों का खर्चा उठा के बैठे हुए हैं। आप बताएं वहां पे लोड शेडिंग ना हो तो क्या हो?